बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 18 जो है हमारे पास उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। चैप्टर नंबर 18 जो है उसका जो नाम है वो है हमारे पास एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। हाफ़ लाइफ वाले न्यूमेरिकल्स हैं इसके अंदर। आज हम वो करते हैं न्यूमेरिकल। आइए इसके न्यूमेरिकल रीड करते हैं और फिर हम उनका क्या निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें हाफ़ लाइफ के न्यूमेरिकल दिखाए दिए हैं। 18.1 द हाफ़ लाइफ ऑफ नाइट्रोजन दिया हुआ है जिसका एटॉमिक नंबर 7 है और मास नंबर 16 है। आइसोटॉप्स है हाइड्रोजन का इस 7.3। उसकी हाफ़ लाइफ दे दी गई है हमें 7.3। अ सैम्पल ऑफ दिस न्यूक्लियाइड ऑफ नाइट्रोजन इज़ ऑब्जर्व फॉर 29.2 सेकेंड। जो उसका जो टाइम दे दिया गया हमें नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करने का सैंपल का 29.2 सेकेंड दे दिया गया है। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स रिमेनिंग आफ्टर दिस टाइम, यानी कि 29.2 सेकेंड के बाद हमने देखना है रेडियो आइसोटॉप्स जो हमारे पास है उसकी ओरिजिनल कितनी अमाउंट हमारे पास बाकी बच जाती है। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। जी तो हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है 18.1। इसके अंदर हमें हाफ़ लाइफ दी गई है, हाफ़ लाइफ दी गई है नाइट्रोजन की, वो क्या है हमारे पास 7.3 सेकेंड। और हमें बताया गया है जो टोटल टाइम बताया गया है हमें उस रेडियो आइसोटॉप्स का वो कितना है 29.2 सेकेंड। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, हमारे पास हमने बताना है कि उसकी ओरिजिनल अमाउंट कितनी बनेगी। तो हमने उससे सबसे पहले फार्मूला पुट करना है NP = N T1/2। हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ से NP की वैल्यू है 29.2, N हमें फाइंड करना है और इसकी वैल्यू है 7.3। N को हमने यहीं रखना है और 29.2 डिवाइडेड बाय 7.3। N को जब हम इस 29.2 को 7.3 से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 4, यानी कि नंबर ऑफ़ काउंट्स जो हमारे पास होंगे वो क्या होंगे, 4 होंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसे इसकी हाफ़ लाइफ चेक करते हैं। N = N0 कितना रिमेनिंग बचेगा हमारे पास, और उसका जो फार्मूला है हमारे पास 2n यानी कि डिवाइड हो जाएगा। N = N0 की वैल्यू क्या है हमारे पास, N0 वैसे का वैसे 2 और N की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 जी। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 2 दिन 4, 4 दिन 8, 8 दिन 16, यानी कि N0 जो है हमारे पास 2 की पावर कितना बनेगा 16। 2 की पावर क्या है 16, तो यानी कि ये हमारे पास 16वां हिस्सा बन जाएगा, सॉरी 2 ये बन जाएगा हमारे पास N0/16, यानी कि N = N0/16। इसे हम लिखेंगे 1/16 × N0, यानी कि हमारे पास जो पार्ट्स होंगे इसके टोटल वो 1/16 इसका बन जाएगा, हिस्से बन जाएंगे, पार्ट्स बन जाएंगे इसके। ठीक हो गया। आइए इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं 18.2। 18.2 जो हमें है वो क्या कह रहा है, हमें 18.2 पे एक कोबाल्ट है हमारे पास। कोबाल्ट 60 इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट विद हाफ लाइफ 5.25 ईयर्स है। उसकी हाफ लाइफ व्हाट फ्रैक्शन इसकी भी फ्रैक्शन ही पूछ रहा है हमसे। ऑफ द ओरिजिनल सैम्पल विल बी लेफ्ट आफ्टर 26 ईयर्स। 26 ईयर्स के बाद आपने बताना है, यानी कि TP की वैल्यू दी हुई है। आइए इसे सॉल्व करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमें डाटा दिया गया है कि इसका जो डाटा है वो है हमारे पास, हाँ जी, हाफ़ लाइफ दी गई है हमें कोबाल्ट की 60। कोबाल्ट 60 की हाफ़ लाइफ है 5.25 ईयर्स, वाई का मतलब ईयर्स, और टोटल जो टाइम दिया गया है हमें 26 ईयर्स दिया गया है। और जो हमारे पास है जी, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे TP = N T1/2। TP की वैल्यू 26 आपके पास, N और ये आपके पास है 5.25 जी। N को हमने फाइंड करना है 26/5.25, तो N हमारे पास ये 26 को 5.25 से डिवाइड करेंगे तो 5, यानी कि आपके पास नंबर ऑफ़ काउंट्स 5 आ गए आपके पास। अब इसके ऊपर हम फार्मूला लगाएंगे N = N0/2 की पावर N, तो ये हमारे पास N0/2 की पावर 5। 2 की पावर 5 जो हमारे पास बनता है वो कितना बनता है 32 बनता है। तो ये N हो जाएगा 1/32 × N0, यानी कि 132 पार्ट्स इसका आंसर आ जाएगा। इसके टाइम्स जो होंगे उसके ये बनेंगे, हिस्से बनेंगे, उसके 32वां हिस्सा होगा जो उसका जो बाकी रह जाएगा। तो आइए अब इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं हमारे पास 18.3।
जी तो 18.3 में हमें कह रहे हैं कार्बन 14 हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 5730 साल उसकी हाफ लाइफ है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द क्वांटिटी ऑफ कार्बन 14 इन अ सैम्पल टू ड्रॉप 1/8 ऑफ इट्स इनिशियल क्वांटिटी, यानी कि 1/8 जो उसकी इनिशियल क्वांटिटी है, वो जो बाकी बच जाएगी वो आपने बतानी है उसकी। तो सैम्पल बताते हैं, अब इसका हम सॉल्व करते हैं और फिर से पता करते हैं इसका आंसर क्या आता है हमारे पास। आइए जी, तो हमारे पास जो डाटा है 18.3 में हमें हाफ़ लाइफ बताई गई है कोबाल्ट 14 की, तो वो कितनी है 5730 साल। और जो हमारे पास ओरिजिनल अमाउंट वो जो है हमारे पास, वो है हमारे पास एन नॉट, वो हमने क्या करनी है, हमें मालूम करनी है। और उसके बाद जो हमारे पास बाकी अमाउंट है, बाकी मिकदार जिसे हम बोलेंगे रिमेनिंग अमाउंट, वो कितनी है हमारे पास n इक्वल टू एन नॉट ओवर 8, 1/8 उसने बताया था हमें। तो अब इसको हम फार्मूले में पुट करते हैं, n इक्वल टू एन नॉट ओवर 2 की पावर n। n हमारे पास क्या है, n नॉट ओवर 8, n नॉट ओवर 2 की पावर n। जी ये इससे कैंसिल, 1/8, 1/2 की पावर n। जी 1/2 की पावर 3, 8 का 2 की पावर 3, 1/2 की पावर n हमारे पास आ गया। इन्हें पलटा देंगे हम, 2 की पावर 3 इक्वल टू 2 की पावर n, बेसिस सेम है तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई 3। जी अब हम इसकी क्या निकाल लेंगे, हाफ़ लाइफ। टी पी जो है हमारे पास क्या होता है, एन टी हाफ ओवर 2। जी टी पी हमने इसका फाइंड करना है, एन हमारे पास 3 है और हाफ़ लाइफ हमें ऊपर दी गई थी 5730, तो 5730 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 17190। और उसके बाद ये टी पी आ गया, हम इसे राउंड ऑफ करेंगे, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा 1.7 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 डिजिट आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास 4 एयर्स, तो ये हमने इसे राउंड ऑफ भी कर दिया है यहाँ पर ही। तो हमारे पास ये आंसर आ गया इसका हाफ़ लाइफ, इसकी जो पूरी टाइम हो गई इसकी हाफ़ लाइफ हमें गिवन थी, फुल टाइम हमने इसका निकाल लिया, इतना इसे टाइम लगेगा। तो 18.4 की तरफ चलते हैं अब हम न्यूमेरिकल में। 18.4 में हमें क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी टेक्टेनियम 99 हमारे पास है, इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एंड इज़ यूज टू डायग्नोज ब्रेन, थायराइड, लीवर एंड किडनी डिजीज़। दिस एलिमेंट हैज़ हाफ लाइफ ऑफ 6 आवर्स, उसकी हाफ लाइफ 6 घंटे है। इफ़ देर इज़ 200 mg जो है हमारे पास मिलीग्राम जो हो टेक्टेनियम हो प्रेजेंट, हाउ मच विल बी लेफ्ट इन 36 आवर्स, तो 36 घंटे के बाद हमारे पास कितना रह जाएगा वो हमने बताना है। आइए इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। जी तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो हमारे पास हाफ़ लाइफ है टेक्टेनियम की वो क्या है 6 घंटे है, और जो हमारे पास टोटल टाइम दे दिया गया है हमें 36 घंटे। तो हम यहाँ पे वही फार्मूला लगा के टी पी इक्वल टू एन टी हाफ लाइफ, टी पी की वैल्यू 36 है, एन है और इसकी वैल्यू 6 है, तो एन हमारे पास आ जाएगा 36/6 चिकम 36, एन इक्वल टू हमारे पास 6 आ गया। अब हमने इसकी क्या फाइंड करनी है, एन नॉट, एन फाइंड करना है, और इसकी जो ओरिजिनल अमाउंट है वो तो एन नॉट है और बाकी जो हमारे पास एन है। जी तो हमारे पास जो इसमें रह जाएगा, हमें एन की वैल्यू, एन नॉट की जो वैल्यू दी गई है वो 200 दी गई है, तो हमें एन इक्वल टू हमारे पास एन नॉट ओवर 2 की पावर एन, एन नॉट है हमारे पास 200 और एन की वैल्यू हमारे पास है 6, n इक्वल टू 200 और 2 की पावर 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, यानी कि 64 आपके पास आ जाएगा यहाँ पर। और जब हम 200 को 64 से डिवाइड करेंगे 3.12 मिलीग्राम हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि उसने मिलीग्राम में हमें दिया था 200, तो ये मिलीग्राम में आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी कि आपके पास 36 घंटे गुजरने के बाद 200 से कम होकर ये इसकी जो हाफ़ लाइफ है 3.12 मिलीग्राम पर आ जाएगी। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 18.5 हमारे पास, हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज़ 10 मिनट्स, हाफ लाइफ बता दी है T1/2 जो है 10 मिनट है। इफ़ द इनिशियल काउंट रेट इज़ 368 काउंट, हमारे पास इनिशियल काउंट रेट जो एन नॉट है हमारे पास वो 368 काउंट्स बता दिया है उसने, एन नॉट की वैल्यू पर मिनट। फाइंड द, हमने क्या करना है, फाइंड बाय द टाइम बाय विच काउंट्स रेट रीचेस 23, हमें ये भी बता दी गई 23 है पर मिनट, तो हमने इसे फाइंड करना है यहाँ पर
एन भी फाइंड करना है और हमने यहाँ पर टी पी भी फाइंड करना है। यहाँ पर ये 23 हमें बता दिया काउंट्स पर मिनट। ठीक हो गया जी। आइए इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर है 18.5 हमारे पास। 18.5 के अंदर हमें कह रहा है वो यहाँ पर कि हमारे पास जो हाफ़ लाइफ है, एक किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की नाम नहीं बताया उसने, वो कितनी है 10 मिनट है हमारे पास। ठीक हो गया जी। जो उसकी ओरिजिनल अमाउंट है एन नॉट वो बताया है 368 काउंट्स पर मिनट। ये सी बाई एम क्या होता है, काउंट्स पर मिनट। और जो हमारे पास ओरिजिनल अमाउंट है उसकी जो ओरिजिनल नहीं बाकी रह जाएगी जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट, वो कितनी बताई है 23 काउंट्स पर मिनट। ठीक हो गया जी। तो हमने इसका यहाँ तो एक तो टाइम बताना है कि ये एन नॉट से एन ओरिजिनल अमाउंट से जो रिमेनिंग अमाउंट है 368 से 23 होने में कितना टाइम लगा, और एक हाफ लाइफ उसने हमें बता दिए 10 मिनट्स बता दिए। आइए इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास एन होता है एन नॉट ओवर आपके पास 2 की पावर n होता है हमारे पास जी। n की वैल्यू हमें क्या 2 की पावर n फाइंड करना है। 2 की पावर n इक्वल टू एन नॉट ओवर n, हमने इसे रेसिप्रोट किया। उसके बाद हमारे पास जो n नॉट था, n नॉट की वैल्यू है हमारे पास 368 और उसकी वैल्यू है 23। इसे हम डिवाइड करेंगे। 2 की पावर n इक्वल टू 368 को 23 तो 16 आ जाता है 2 की पावर n, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 4 16 जो होता है, और n इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक हो क्या जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या होता है टी पी, टोटल टाइम क्या है हमारे पास एन टी हाफ लाइफ, तो एन हमारे पास 4 है, T1/2 हमें 10 दिया गया था, तो ये हमारे पास आ गया 40 मिनट जी। टी पी की वैल्यू हमारे पास 40 मिनट। ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया जी। स्टूडेंट्स, हमारे पास न्यूमेरिकल है 18.6 एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड। काउंट रेट पर मिनट है 400, 200, 100, 50 एंड 25, और टाइम है हमारे पास 0, 2, 4, 6, 8। वो कहता है ग्राफ बना के आप इसे टाइम मिनट्स में निकाल के दिखाएं मुझे। काउंट रेट एंड टाइम के दौरान मैयर द वैल्यू ऑफ द हाफ लाइफ, हम इसकी हाफ लाइफ मैयर करते हैं इसकी के कैसे होगा। आइए इसे ज़रा देखते हैं हम डाटा को। देखें जी, हमारे पास जो है काउंट पर मिनट जो है 400 था तो ज़ीरो टाइम था, फुल जो था। उसके बाद 200 हुआ तो टाइम हमारे पास 2 मिनट्स लग गया, ये मिनट्स में है हमारे पास। 200 से 100 हुआ तो फिर 2 मिनट हमारे गुजर गए। तो हम यहाँ पर जो 2 हाफ लाइफ जो गुजर रही हैं, तो इस पॉइंट के ऊपर हम चेक करेंगे। देखिए जी, टाइम हमारा जो है 4 मिनट, यहाँ से यहाँ तक 2 मिनट, फिर 2 से 4 हुआ तो टोटल टाइम हो गया हमारा 4। तो हम 2 हाफ लाइफ के लिए इसे यूज़ करेंगे, तो हमारे पास टोटल टाइम 2 हाफ लाइफ का कितना हो गया 4 मिनट। ठीक हो गया जी। और हमने कितनी हाफ़ लाइफ हुई हैं हमारी, एन जो है हमारी दो दफ़ा हमने इसे 2 हाफ़ लाइफ ली हैं। तो हमारे पास जो इसका टाइम है यहाँ पर टी पी इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय 1/2। टी पी जो होता है हमारे पास 4 है, एन हमारे पास 2 है, और T1/2 हमने फाइंड करना है। T1/2 4/2 तो 2 दूनी 4, तो हमारे पास T1/2 जो है हमारे पास 2 मिनट आ गए। इसी तरह ये हमने एक एवरेज सेंटर से निकाल लिया। इसी तरह आगे भी हम जाएंगे तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे फिर हमारे पास 2 मिनट, फिर 2 मिनट, तो इसलिए ये हमारे पास जो एवरेज जो आ रहा है कि एक हाफ़ लाइफ के बाद दूसरा जो टाइम हमारे पास स्टार्ट होता है सेकंड हाफ़ लाइफ के लिए, तो उसके लिए 2 मिनट रखते हैं। थर्ड हाफ़ लाइफ के लिए 4 लगेंगे, फिर हमारे पास फोर्थ हाफ़ लाइफ के लिए आपके पास उसके अंदर फिर 6 मिनट लगेंगे। तो इस तरह ये कंटिन्यू चलता रहेगा। आइए जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं 18.7। इसे न्यूमेरिकल को हम रीड करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स 18.7 के अंदर हमें कह रहा है सैम्पल ऑफ सर्टेन रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 1500 ईयर्स, 1500 साल बता दी है। इट हैज़ एन एक्टिविटी ऑफ 32,000 काउंट पर आवर, सी बाई एच आ गया एट अ प्रेजेंट टाइम। द प्लॉट द ग्राफ ऑफ द एक्टिविटी ऑफ दिस सैम्पल ओवर द पीरियड इन विच इट विल रिड्यूस टू 1/16 ऑफ इस, यहाँ बता दिया एन की वैल्यू एन नॉट बाई 16 हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू, तो ये बन जाएगा एन इक्वल टू एन नॉट बाई 16। ये हमें बता दिया 1/16 तो उसने प्रेजेंट वैल्यू। आइए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, इसका एन निकालते हैं और फिर इसकी टोटल टाइम पीरियड निकालते हैं, इसका कितना हमें इसे टाइम लगेगा जी। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास उसने बताया है हमें कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, सर्टेन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की हाफ़ लाइफ है जी 4000 साल। ठीक हो गया जी। और उसके बाद 1500, हाफ़ लाइफ जो है हमारे पास इसकी 1500 साल है हमारे पास। ठीक हो गया जी। जो इसकी ओरिजिनल
अमाउंट जो है वो एन नॉट है हमारे पास, और वो हमें बताई गई है क्या 32,000 काउंट पर आर। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट वो कितनी है हमारे पास n होती है, और वो बता रहा है n नॉट बाय 16। तो अब इसे फार्मूले में हम पुट करेंगे n इक्वल टू एन नॉट बाय 2 की पावर n। n की वैल्यू है हमारे पास n नॉट ओवर 16 इक्वल टू n नॉट ओवर 2 की पावर n। ये कैंसिल, 1 ओवर 16 का आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 4, 1 ओवर 2 की पावर n। इसे हम पलटा लेंगे, 2 की पावर 4, 2 की पावर n, बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी आपके पास। ठीक हो गया। अच्छा, अब टाइम पीरियड हमने निकालना है, टी पी इक्वल टू एन टी 1/2। एन की वैल्यू हमारे पास 4 है, और हमें ऊपर दे दिया था 1500 दे दी थी, 1500 साल। तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1500 से, तो ये हमारे पास टी पी आ जाएगा कितना, 6,000 हमारे पास क्या आ गया, एयर्स आ गया उसकी। ठीक हो गया जी। तो टीपी हमारे पास है 6,000 एयर्स जी। इसके बाद हम अगला न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं 18.8 जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 18.8 के अंदर हमें बता रहा है हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट वाज फाउंड टू बी 4,000 ईयर्स। द काउंट रेट पर मिनट इज 8 सक्सेसिव आवर्स वर फाउंड टू बी 270, 280, 300, 310, 385, 290, 305, 312। अच्छा, ये देख रहे हैं आप, 270 के बाद 10 का गैप आया, 280, 280 के बाद 20 का गैप आया, 300, 300 के बाद 10 का गैप है, फिर यहाँ पर आपके पास 15 का है, फिर यहाँ 5 का है, यहाँ फिर 15 का है, फिर यहाँ 7 का है। ये ना एब्रप्ट है, ये रैंडम सी नेचर है इसकी। काउंट रेट एक स्ट्रेट उसमें नहीं है कि एक सर्टेन पीरियड या सर्टेन गैप के बाद हो। तो इसका ग्राफ बनाने को कह रहा है, आपको इसकी वेरिएशन काउंट शो करने को कह रहा है। आइए ज़रा देखते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि क्या है इसकी नेचर के बारे में। हाँ जी, तो यहाँ पर जो हमारे पास टी 1/2 है, इसकी हाफ़ लाइफ हमें दी गई है 4,000 ईयर्स, और टाइम हमें दिया गया है 8 आवर्स। और जो काउंट रेट है हमारे पास वो कितना है, 310, 300, फिर 280, फिर हमारे पास 270, 312, फिर 305 और 290। आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 से यहाँ पे आया 10 का गैप, यहाँ से आया 20 का गैप, ये 10 का गैप है, 20 का गैप है, ये 10 का गैप है, यहाँ से यहाँ तक आपके पास जो है डिफरेंट रैंडम नेचर्स आ रही हैं। आप देख सकते हैं डिफरेंट है। ठीक है, और इसे हम तरतीब लगाएंगे तो ये डिफरेंट हो जाएगा, और ये ना हमारे पास डिफरेंट गैप है, इसका कोई वो नहीं है। तो इसका मतलब है इसका जो वो है ना हमारे पास वेरिएशन इन काउंट रेट जो है, वेरिएशन इन काउंट रेट जो है हमारे पास वो क्या है, रैंडम है। इसका कोई स्पेसिफिक इंटरवल नहीं है, रैंडम है। एक तो रेडियो एक्टिव डिके इसका, और जो इसकी ग्राफ है, ग्राफ जो है वो इसका हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी किसके इंस्टेंड ऑफ क्या भला, एक्सपोनेंटल लाइन बननी चाहिए थी, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी हमारी। और जो हमारा हाफ़ लाइफ है ना, अगर हम उसे कंपेयर करें पीरियड के साथ, हाफ़ लाइफ हमारी है इतनी सारी 4,000, लेकिन टाइम जो है हमारे पास 8 आवर्स है। तो ये हमारी जो है ये भी कंपेयर नहीं हो रहा, इस वजह से हमारी ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है एक्सपोनेंटल लाइन की बजाय जी। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 18.9, लास्ट न्यूमेरिकल है, आइए उसे सॉल्व करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स 18.9 में कह रहा है एशेज़ फ्रॉम द कैंप फायर डीप इन अ केव शो कार्बन 14 एक्टिविटी। जो लावा होता है वहाँ पे कैंप फायर में वो दिखा रहा है डीप, द ओनली 1/8 ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द फ्रेश फूड जो है हमारे पास। तो यहाँ पे उसने n की वैल्यू दे दी है n नॉट बाई 8। हाउ लॉन्ग अगो वाज द कैंप फायर मेड। तो आपने यहाँ पे टी फाइनल टाइम बता के देना कि कब तक आग जलती रहेगी, उसके अंदर वो टाइम बताना है आपने जी। तो हमारे पास जो न्यूमेरिकल है 18.9 है, जिसके अंदर जो हमारे पास n नॉट है जी वो ओरिजिनल अमाउंट है हमारे पास, ओरिजिनल अमाउंट हमने और उसके बाद हमारे पास जो
रिमेनिंग अमाउंट है n बता दिया गया है, n नॉट ओवर 8 है हमारे पास। और जो हमारे पास हाफ लाइफ है इसकी वो कितनी है हमारे पास 5730 ईयर्स। तो n इक्वल टू हमारे पास होता है n नॉट ओवर 2 की पावर n, n की वैल्यू हमें दे दी गई है n नॉट ओवर 8, n नॉट ओवर 2 की पावर n जी। तो ये n नॉट से कैंसिल, 1 ओवर 8 इक्वल टू 1 ओवर 2 की पावर n, 1 ओवर 2 की पावर 3 इक्वल टू 1 ओवर 2 की पावर n। इसे हम ऑफ करें ऑन ऊपर लेके जाएंगे 2 की पावर 3 2 की पावर n, बेसिस सेम है तो हमारे पास n इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास टी पी है वो क्या है एन टी 1/2 जी। टी पी की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू 3 है और टी पी की वैल्यू 5730 है हमारे पास 5730। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 17190 ईयर्स आ रहा है। तो टोटल टाइम जो हमारे पास लगेगा वो कितना लगेगा, ये हमारे पास लगेगा। ठीक हो गया। जो हमारे यहाँ न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हुए। हमारे चैनल का नाम है मैथ फिज़िक्स इनसाइड। तो मज़ीद 2024 इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस हमारी वॉच कीजिए और आने वाली वीडियो के लिए अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो ये आपके न्यूमेरिकल्स यहाँ कंप्लीट हुए।